प्राप्त हुआ। महानुभाव, जहां सत्यंधर राजा रात दिन विषय भोगों में इतना मस्त था, उसने अपना राज्य मंत्री के ऊपर सौंप दिया। मंत्री की नीयत खराब हो गई, मंत्री को राज्य हड़पने की बात आई। इधर जो है मंत्री ने राजा को मारने के लिए पुरुषार्थ किया और जो है राज्य को हड़पने का विचार किया। इधर जो है अचानक राजा उस समय जो है काम सेवन में अंधा था, चारों तरफ से राजा को घेर लिया और मारने के लिए तैयार हुआ। इतने में सत्येंद्र जागृत हुआ, लेकिन क्या कर सकता था? अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। वह सत्येंद्र राजा उस युद्ध क्षेत्र में मारा गया। यह है काम की दशा, जहां कीचक भीम के द्वारा मारा गया। द्रौपदी को देखकर के आसक्त हो गया और आसक्त होने पर भीम ने उस कीचक का वध कर दिया। इस प्रकार ये काम की दशा बड़ी विचित्र है। महानुभाव, जो व्यक्ति अपने जीवन में काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, वह अपने जीवन में कभी भी दुखी अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता और वह अपने जीवन में वह परमात्मा पद की यात्रा करने के लिए अपने जीवन में तैयार हो जाया करता है। महानुभाव, यदि विवाह करना हो तो कौन सी उम्र में करना है? विवाह करना हो तो कौन सी उम्र में करना? हमारे बनारसी दास जी ने बहुत अच्छी बात कही, ब्याह की आस जगे मन माही, 15 20 25 सो कीजे। ब्याह की आस जगे माही, 15 20 25 लो कीजे। 20 गए 25 भये, 40 गए ना मन लीजे। काम की दाह उठे मन माही, ज्ञान सुधारस पान करीजे। 60 बरस में मन ललचे तो, जूता उतार कपाल पे दीजे। शादी करने की उम्र जो है या 15 20 25, अब तो ये इंतजार करी जा रही है कि मैं तो हो गया 35 साल का, 40 साल का और मैं शादी करूं। अब कहां शादी होने वाली भैया तेरी है? अब तो एक लड़की मिलना मुश्किल हो गई। वहां पर इंसान ये इच्छा रख रहा है मैं शादी करूं, पर शादी नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी मन में आस है। 20 गए 25 गए, 40 गए नाम लीजिए। 40 वर्ष की उम्र हो गई, बात खत्म। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी प्रकार का विवाह करने की आस ही छोड़ देना चाहिए। काम की दाह उठे मन माही, यदि काम की दाह मन में उठ रही है तो ज्ञान सुधार से पान करीजे। ज्ञान रूपी अमृत का पान अपने जीवन में करना चाहिए। और यदि 60 वर्ष में मन ललचे तो जूता उतार कपाल पे दीजिए। जहां इंसान अपने जीवन में काम के प्रति आसक्त हो जाता है, वहां उसे अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का मार्ग, दुखों का मार्ग, आपत्ति विपत्ति उसके जीवन में आया करती है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि तुम यदि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, स्वाध्याय संतोष व्रत कोई अपने जीवन में धारण करो और उसमें भी कम से कम अपने जीवन में काम सेवन कम करो, पुरुषार्थ कम करो और धीरे धीरे कंट्रोल करते करते एक दिन तुम भी अपने जीवन में ऐसी शक्ति को प्राप्त कर लोगे कि तुम ब्रह्मचर्य व्रत की साधना अपने जीवन में कर लोगे। हमारे 19 तीर्थंकरों ने ब्याह किया, लेकिन ब्याह करने के बाद में आसक्त नहीं हो गए। जितनी आवश्यकता थी उतना किया और बाकी समय में जो है उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की साधना अपने जीवन के अंदर की। आज भी जो है वर्तमान में यहाँ पर आदिनाथ की परंपरा वाले 19 तीर्थंकरों की परंपरा वाले ज्यादा लोग हैं और महावीर की परंपरा वाले कितने लोग हैं? बहुत अल्प है, उंगली पर गिनने लायक। लेकिन 19 तीर्थंकरों की परंपरा का निर्वाह करने
इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि यदि काम पुरुषार्थ के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भोग सामग्री आज तक पूज्य पने को प्राप्त नहीं हुई है, योग सामग्री पूज्य पने को प्राप्त हुई है। इसलिए भोगों को हम नहीं भोगते हैं, भोगो न भुगता वयमेव भुगता, भोगों को हम नहीं भोग पाते लेकिन भोग हमको भोग लेते हैं। भोगते भोगते इंसान की शक्ति समाप्त हो जाती है, फिर भी वह भोगों को नहीं भोग पाता है। इसलिए महानुभाव अपने जीवन में भोगों को जितना कम से कम भोगो उतना अच्छा होता है, और जो है उतना मन स्थिर होता है, उतना काम बढ़िया होता है। तो अपने जीवन में ये काम पुरुषार्थ अपन जीवन में उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन में मोक्ष पुरुषार्थ की ओर कदम बढ़ाएं। आज जो है हम यहाँ पर हमारे भक्तामर महामंडल दान की आराधना करने वाले हमारे चंदन जी, जुगल किशोर जी, टोंगिया परिवार और सुरेश कुमार ओम प्रकाश जी झांझरी करीमगंज परिवार वालों ने आज यहाँ पर ये विधान किया है। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद, आप अपने जीवन में फले फूले, आपका तन मन धन मंगलमय हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव वात्सल्य मूर्ति मुनि पुण्य सागर जी महाराज की। काल के मंगलमय बेला में हर भक्त अपने परमात्मा की भक्ति करता है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। परमात्मा की भक्ति के साथ साथ आज देशभक्ति करने का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ है। देशभक्ति कैसे करें? अंजू भैया बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ अमरचंद जी, बाद में। देशभक्ति कैसे करें? जैसे हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति अभिषेक के द्वारा, पूजा के द्वारा, विधि विधानों के द्वारा, स्तुति स्तवन भजन कीर्तन के द्वारा, मंगलमय दीपों से, मंगलमय आरती से हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। देशभक्ति कैसे करें? कैसे करें देशभक्ति? महावीर जी कैसे करें देशभक्ति? परमात्मा की भक्ति तो कर ली, लेकिन देशभक्ति कैसे करें विनोद जी? हैं अमरचंद जी, देशभक्ति कैसे करें? नाचने कूदने से देशभक्ति हो जाती है। पवन जी कैसे करेंगे? सुधीर, लालचंद जी, महेंद्र जी, संजय कैसे करेंगे देशभक्ति? जिस देश में हम निवास कर रहे हैं उस देश की भक्ति कर्तव्य पालन से, देश के प्रति निष्ठावान होकर के, देश के प्रति समर्पण का भाव और उन महापुरुषों के स्मरण से, उन शहीदों का स्मरण करने से, उपकार परोपकार की भावना से हम अपने जीवन में देशभक्ति करें। मानवभाव, जिस देश में हम निवास कर रहे हैं, हमारे देश का नाम क्या है? क्या है हमारे देश का नाम? भारत तो शॉर्ट फॉर्म नाम हो गया। हमारे देश का तो बहुत बड़ा नाम है, हैं? हिंदुस्तान। हमारे देश का बड़ा नाम क्या है? हैं? किसी को भी पता नहीं। आर्यावर्त कह दिया है। हमारे देश का नाम जो है कितना बड़ा नाम है। सार्वभौम प्रभुता संपन्न गणतंत्र भारत, ये हमारे देश का इतना बड़ा नाम है।
केवल हमने भारत कहकर के छोड़ दिया, लेकिन भारत के साथ में ये भारत जो है सारी पृथ्वी का मालिक है, सार्वभौम सारी पृथ्वी का मालिक है और प्रभुता संपन्न। यहाँ पर हर प्रकार की प्रभुताएं दिखाई देती है, इसलिए प्रभुता संपन्न और गणतंत्र। यहाँ पर जो है हर व्यक्ति स्वतंत्र है, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार से पराधीनता का अनुभव नहीं करता है। ऐसा मेरे भारत का नाम इतना बड़ा नाम है। महानुभाव, मां कई प्रकार की होती है। गो को मां कहा गया, सरस्वती को मां कहा गया, जन्मदात्री मां को मां कहा गया और धरती मां को मां कहा गया। महानुभाव, मां कहने से कितना मिठास अमृत जैसा लगता है। मां कहने से ममत्व झलकता है। मां कहने से आत्मीयता जागृत रहती है, आत्मीयता दिखाई देती है। मां को बंधन में कोई भी देख नहीं सकता। कई वर्षों से हमारी धरती मां पराधीनता का अनुभव कर रही थी। जिस धरती पर हमने जन्म लिया, जिस धरती पर हमने पहली श्वास ली, जिस धरती पर हमने खाया पिया, जिस धरती पर हमने पढ़ाई की, जिस धरती पर हमने व्यापार किया, जिस धरती पर हमने सारे काम किए, वो धरती बंधन को प्राप्त थी एक विदेशी शक्ति के द्वारा। लेकिन हमारे देश के महापुरुषों को यह बंधन स्वीकार नहीं हुआ। हमारे देश के महापुरुषों ने सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जहां अनेक अनेक प्रकार के महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर इस भारत माता को स्वतंत्र कराने का पुरुषार्थ अपने जीवन के अंदर किया और अंत में जाकर के जो है उन्होंने अपने देश को आजादी प्राप्त कराई, अपने देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराई। आज हम वर्तमान में स्वतंत्र देश में विचरण कर रहे हैं। महानुभाव, उन महापुरुषों ने, हम उन माताओं का स्मरण करें, उन पिताओं का स्मरण करें, उन नौजवानों का स्मरण करें जिन माता पिताओं ने अपने जीवन में अपनी कूक सोनी की होगी। उन पिताओं ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। उन बेटों ने अपने जीवन में फांसी के तख्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों की दासता को स्वीकार नहीं किया। फांसी के तख्ते पर चढ़ करके अपने जीवन में अपने देश को आजादी प्राप्त कराई। महानुभावों, आजादी बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ करती है। 1857 से युद्ध क्षेत्र छिड़ा था। महारानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बालक को लेकर के छाती पे बांध करके उन अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए तैयार हुई और जो है युद्ध क्षेत्र के अंदर वीरांगना के पद को प्राप्त किया। कितने कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन में बलिदान दिया। बलिदान देना कोई बात नहीं है, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर बलिदान करना बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन हमारे देश के नौजवानों ने, देश के नेताओं ने बलिदान दे करके आज हमें स्वतंत्र भारत को प्राप्त कराया है। महानुभाव, आजादी की शाम नहीं होने देंगे, आजादी की शाम नहीं होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी खून की, तब तक भारत माता के आंचल की नीलामी नहीं होने देंगे, भारत माता के आंचल की नीलामी नहीं होने देंगे। महानुभाव, भारत को माता कहा गया। क्यों कहा भारत को माता?
जो माता अपनी संतानों को अपने आंचल का दूध पिला पिला करके पालती पोसती रही है, यही कारण भारत को माता कहा गया है। दुनिया में सिर्फ भारत को ही माता कहा गया है। लंदन माता है, रूस माता है, जापान माता है, चीन माता है, आज तक जो है आपने कभी नहीं सुना होगा। केवल मात्र भारत को ही माता कहा गया है। विश्व के मानचित्र पर केवल भारत ही माता है। भारत सभी को निभाता है, इसलिए भारत को माता कहा गया है। इसलिए प्रातः काल की मंगलमय बेला में हम सभी लोग सबसे पहले वंदे मातरम भारत माँ की जो है वंदना किया करते हैं। आज हमारे स्कूलों में हमारे सारे विद्यार्थी सबसे पहले जो है वंदे मातरम कह करके अपने विद्या अध्ययन को प्रारंभ करता है। आप लोग विदेशों की यात्रा करने जाते हो, आपको विदेश की यात्रा कैसी लगती है? कैसी लगती है? जब विदेश की यात्रा करके आते हो अपने भारत के अंदर, उस समय भारत कैसा लगता है? आप लोग जो हैं विदेशों की यात्रा करते हो, दुनिया का कोना कोना घूम करके आते हो, दुनिया का चप्पा चप्पा छान लो, दुनिया का कोना कोना घूम लो, लेकिन जब भी भारत वापस आओगे तो आपके मुंह से यही शब्द निकलेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान के समान कोई दूसरा देश नहीं है। महानुभाव, जिस समय प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि शर्मा जी ये बताओ कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई दे रहा है, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है, तब शर्मा जी ने बड़े गर्व के साथ में कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह जवाब सुनकर के हिंदुस्तानियों का मस्तक जो है गर्व से ऊंचा हो गया था। महानुभाव, मेरा भारत महान, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द, मेरा भारत महान। मेरा भारत महान क्यों है? मेरा भारत महान अपनी संस्कृति के कारण, अपनी मर्यादाओं के कारण, अपने आदर्शों के कारण और वसुधैव कुटुंब के कारण मेरा भारत महान है। मेरा भारत देवभूमि, पुण्य भूमि, तीर्थ भूमि, तीर्थंकर भूमि, अवतार भूमि है, जिसके कारण मेरा भारत महान है। भारत का ऐसा कोई भी टुकड़ा अवशेष नहीं है कि जहां पर तीर्थंकर ने जन्म न लिया हो।